कक्षा 7 पाठ 6 आकांक्षी पुष्प में अब तक आपने पढ़ा कि पुष्प की आकांक्षा जो नीला फूल था छोटा सा, उसकी आकांक्षा थी कि वह एक सुंदर गुलाब में परिवर्तित हो जाए और इसके लिए वह अनुरोध करता है प्रकृति से, जो उसकी पुकार सुनकर उससे पूछने के लिए आती है और उसे समझाती है कि तुम जैसे भी हो वैसे अच्छे हो। पर नीले फूल ने जिद की कि मुझे भी एक ऊंचा गुलाब बना दो, क्योंकि मैं गर्व से अपना सिर ऊंचा उठाना चाहता हूँ। मेरे भाग्य का दोष नहीं, अपितु स्वयं मेरा कार्य होगा। प्रकृति ने यह कहते हुए आज्ञा दे दी, ए अनजान और विद्रोही छोटे फूल, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगी, परंतु यदि उससे तुम पर विपत्ति टूटे तो फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना। और प्रकृति अपनी रहस्यपूर्ण जादू की उंगली को निकाल कर फैलाया और नीले फूल की जड़ों को छू दिया। तुरंत ही बड़े गुलाब के आकार में बदल गया और बगीचे के सभी पुष्पों से ऊपर उठ गया। अचानक गहरे बादल, काले बादल आकाश में घिर आए और क्रुद्ध हवा ने आंधी के रूप में सारे वातावरण की शांति को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा ने एक बारगी बगीचे पर धावा बोल दिया। तूफान ने छोटे छोटे धरती से सटे पौधों को छोड़कर सभी अन्य पौधों को जड़ से उखाड़ दिया, शाखाओं को तोड़ दिया और ऊंचे पुष्प के तनों को चीर दिया। उस एकांत वाटिका को आकाश के इस युद्ध से बहुत हानि हुई और जब तूफान शांत हुआ तथा आकाश निर्मल हो गया तो छोटे नीले फूल ने के परिवार को छोड़कर जो बगीचे की दीवार के सहारे छिपे थे, सभी फूल ध्वस्त पड़े थे। कोई प्रकृति के कोप से न बच पाया था। सिर उठाकर पेड़ पौधों की यह दुर्दशा देख नीले फूलों में से एक ने कहा, देखो तूफान ने अभिमानी पुष्पों की क्या गति बनाई है। दूसरा नीला पुष्प बोला, क्योंकि हम छोटे हैं और पृथ्वी के समीप रहते हैं, अतः हम पर देवी क्रोध से सुरक्षित हैं। तीसरा बोला, क्योंकि हम कद में छोटे हैं इसीलिए तूफान हम पर अधिकार पाने में असमर्थ है। इस समय नीले पुष्पों की रानी ने अपने बगल में परिवर्तित नीले फूल को देखा, जो पृथ्वी पर अस्त व्यस्त लुढ़का दिया गया था और युद्ध स्थल में एक अंग विहीन योद्धा की भांति भीगी घास पर छितरा दिया गया था। नीले फूलों की रानी ने अपना सिर उठाया और अपने परिवार से कहा, देखो मेरे पुत्रों, यह बात विचारणीय है कि लोभ ने नीले फूलों की क्या दुर्गति बनाई है, जो केवल 1 घंटे के लिए ही अभिमानी फूल बन सका था। इस दृश्य को अपने सौभाग्य के लिए सदा स्मरण रखो। तब मृतप्राय गुलाब का फूल हिला और अपनी बची कुची शक्ति को बटोरकर शांत भाव से बोला, तुम सब आत्मसंतुष्ट और निरहंकारी मूर्ख हो। मुझे कभी तूफान का भय नहीं लगा। कल तक मैं भी संतोषी और अपने जीवन से संतुष्ट था, परंतु वह आत्मसंतोष ही मेरे अस्तित्व और जीवन की उन्नति के बीच दीवार बना हुआ था। वही मुझे दुर्बल, आलसी, शांत और मस्तिष्क को धैर्यवान बनाए हुए था। भय से पृथ्वी पर चिमटे रहकर मैं भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता था, जैसा तुम अब बिता रहे हो। मैं भी शीत की प्रतीक्षा कर सकता था, वह मुझे बर्फ के कफन से ढक दे और मृत्यु को सौंप दे, जैसा कि सभी छोटे पुष्पों के साथ होता है। किंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं अपने हीन संसार के बाहर विश्व के रहस्य को पहचान लिया है। यह एक ऐसा कार्य है जो तुमने कभी नहीं किया। मैं लोभ की उपेक्षा कर सकता था, जिसकी प्रकृति मुझसे कहीं ऊंची है, परंतु जब मैंने रात्रि की नीरवता में ध्यान से सुना कि लौकिक और परलौकिक तत्वों में बातचीत हो रही थी, तो सत्ता में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की मेरे हृदय में लालसा उत्पन्न हुई। मैंने अनुभव किया कि तारों की गीत पाताल तक नहीं सुन सकता। तभी मैंने अपनी हीनता के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया, उसी की याचना करने लगा जो मेरा नहीं था, यहाँ तक कि मेरी विद्रोही भावना एक शक्ति के
रूप में है। मेरी लालसापूर्ण इच्छा में परिवर्तित हो गई। प्रकृति ने जो हमारे गंभीर सपनों का प्रधान विषय है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मुझे अपनी जादू की उंगलियों द्वारा एक गुलाब के रूप में परिवर्तित कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलाब खामोश हो गया और अभिमान और सफलता मिश्रित क्षीण स्वर में बोला, मैं घंटे भर के लिए एक भव्य शानदार गुलाब की तरह रहा हूँ। कुछ देर के लिए मेरी सत्ता और सम्राट के समान रही है। मैंने विश्व को गुलाब की दृष्टि से देखा। मैंने नवमंडल की कानाफूसी गुलाब के कानों से सुनी और प्रकाश की तहों को गुलाब की पंखुड़ियों से छुआ। क्या कोई है जिसने ऐसा सम्मान प्राप्त किया है? इस प्रकार कहकर अपना सिर झुका लिया और घुटती हुई आवाज़ में हांफते हुए बोला, मैं मर जाऊंगा क्योंकि मेरी आत्मा ने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। अंत में मैंने अपने ज्ञान को जन्म जन्म की संकीर्णताओं से बाहर विश्व में विस्तृत कर दिया है। यही जीवन का उद्देश्य है और यही जीवन के अस्तित्व का रहस्य है। तब गुलाब फड़फड़ाने लगा। उसने सहने सहने अपनी पंखुड़ियों को समेटा और होठों पर स्वर्गिक मुस्कान के साथ अंतिम सांस ली। अपनी जीवन की आशाओं और ध्येय की पूर्ति की मुस्कान, एक ईश्वरीय मुस्कान। लेखक खलील जिब्रान का यह पाठ समाप्त होता है। इसमें लेखक ने एक बात पूरी तरीके से बताई है कि हम जो भी कोशिश करते हैं, जो भी चाहते हैं, उसकी अगर हम निरंतर कोशिश करें तो वो हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो मौखिक हैं वह यहीं देख लेते हैं। लेखक के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जीवन की महत्ता। लेखक के अनुसार जीवन की महत्ता जो है वह सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक दिन प्रातः किसने नीले फूल की पंखुड़ियों को संवारा था? किसने नीले फूल की पंखुड़ियों को संवारा था? ओस की बूंदों ने। किसको परामर्श देते समय बलवान कठोर बन जाता है? किसको? यानी दुर्बल जो होते हैं, जो हमसे नीचे होते हैं, उनको अगर हम सलाह देते हैं तो समय बलवान और कठोर बन जाता है। किसने अपने रहस्यपूर्ण जादू की उंगलियों से नीले फूलों की जड़ों को छू दिया था? प्रकृति ने। बगीचे पर किसने धावा बोल दिया था? बगीचे पर किसने धावा बोल दिया था? प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा ने। होठों पर एक स्वर्गिक मुस्कान के साथ अंतिम सांस किसने ली? होठों पर स्वर्गिक मुस्कान के साथ अंतिम सांस किसने ली थी? जो नीला फूल था, जो अब इस समय गुलाब में बदल गया था, उसने होठों पर एक स्वर्गिक मुस्कान ली। इस प्रकार चैप्टर समाप्त होता है।